गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने पिछले 2 वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स क्या होते हैं और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला टॉपिक नाउन हम थोड़ा सा उसमें कवर कर चुके हैं। आज हमारा सेकेंड टॉपिक प्रोनाउन, हम उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले सर्वनाम, प्रोनाउन सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो सर्वनाम क्या होते हैं एक्चुअली में, नाउन रिप्लेसिंग वर्ड। नहीं, सर्वनाम होता है नाउन के स्थान पर काम आने वाला शब्द। जो ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पे काम आता है, संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड काम आता है वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समझते हैं कैसे आता है। देखिए, सुनील लिव्स इन ए विलेज। सुनील एक गांव में रहता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। तो आप देखिए दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर ही, वह रोजाना स्कूल, वह कौन, सुनील। तो सुनील किसी का नाम है, तो ये तो हो गया नाउन हो गया। और नाउन के स्थान पर अगर आपने क्या काम ले लिया, ही, तो ही हो गया है प्रोनाउन। ठीक, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। माय मदर इज इल, मेरी माँ है, बीमार है। सी कैन नॉट वॉक, तो वह वॉक नहीं कर सकती। तो यहाँ पे सी किसके लिए आया है, माय मदर के लिए। तो यहाँ पर जो सी हो गया वो क्या हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, क्योंकि किसके स्थान पर आया है, माय मदर के स्थान पर ये काम में आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड काम में आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, सर्वनाम के प्रकार के। आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ भी वही बात स्टूडेंट्स से लागू होती है। वैसे मोस्टली सर्वनाम है वो 10 प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। लेकिन मेजर जो अपन बात करें प्रोनाउन के, जो हमारे काम में आते हैं, यूजेस में आते हैं, मोस्टली जो प्रोनाउंस होते हैं, उनको अपन ने 7 प्रकार के टाइप्स में डिवाइडेशन किया है। मैं आपको 10 की जानकारी भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल देखते हैं 7 में। फर्स्ट सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। इसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह सकते हो आप इसको। बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्वनाम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वनाम है पर्सनल प्रोनाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी ऐसे सर्वनाम का प्रयोग किसी पर्सन के लिए किया जाता है, किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए ही ये काम में आते हैं। इसलिए ये जो प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और जैसे कैसे काम में आते हैं, अगर एक वचन पुल्लिंग हो तो उसके लिए सी, ही काम में आता है। एक वचन स्त्रीलिंग हो तो सी काम में आता है। आई, मैं, वी, हम हो गया, यू हो गया, तुम या आप, दे हो गया, वे या उन्होंने, इट हो गया, यह वगैरह इत्यादि, ये सब कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इसकी हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बाद, टॉपिक के बाद में, क्योंकि इसके अलग से अलग अलग केसेस भी में भी होते हैं। पॉजिटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे दूसरे सर्वनाम की। दूसरा हमारा जो सर्वनाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव सर्वनाम क्या होता है, रेफरिंग टू ऑन सेल्फ, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद पर ही पड़ता है। जैसे मैंने खुद ने यह पाठ पढ़ा है, मैं कहूँगी मैंने, स्वयं ने यह काम किया है, तो किसने किया है, मैंने, स्वयं ने। कर्ता खुद पे ही बात बताना चाहता है, खुद के ऊपर ही जोर देकर के कहना चाहता है। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है अपना, यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद अपने पर ही पड़ता है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पढ़ाई ये कैसे बनते हैं, ये जो होता है सेल्फ और सेल्व्स लगा करके इनको बनाया जाता है। सेल्फ और सेल्फ लगा, जैसे आई का माई सेल्फ हो जाएगा, वी का आवर सेल्व्स हो जाएगा, यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स हो जाएगा, दे का देम सेल्व्स हो जाएगा, सी का हिमसेल्फ हो जाएगा, सी का हर सेल्फ हो जाएगा, ही का हिमसेल्फ हो जाएगा। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके पॉजिटिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ और सेल्फ लगा कर बनाया जाता है। अधिकांशतः ये जो होते हैं वो लास्ट में यूज किए जाते हैं, सेंटेंस लास्ट में यूज किए जाते हैं। थर्ड नंबर जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, माईसेल्फ एटसेट्रा, अगर बहुवचन हो तो सेल्व्स लगाया जाता है। थर्ड अपन पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं अपन संकेतवाचक सर्वनाम। ये किसी भी व्यक्ति या वस्तु को संकेत, डेमोन्स्ट्रेट, इशारा करने के काम में आता है, संकेत करने के काम में आता है। जैसे दिस इज, दिस, दैट, दीज, दोज, सच। मैं कहूँगा दिस इज माई बुक, तो मैं संकेत कर रहा हूँ कि दिस इज माई बुक। तो संकेत कर दिया कौन सी पुस्तक, दिस वाले। दैट इज माई बुक, अगर पुस्तक कहीं दूर रखी है मैं कहूँगा दैट इज माई बुक, यानी कहाँ संकेत कर दिया मैंने, दूर की तरफ संकेत कर दिया है। तो ये संकेत करने के काम आते हैं। अगर बहुवचन हो तो मैं ये कहता हूँ दीज आर माई पेन्स, तो ये पेन मेरे हैं। कौन से हैं, और किसी पेन को बता रहा हूँ, बहुत सारे बता रहा हूँ मेरे हैं, तो संकेत करने के काम में आते हैं, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अपने पास में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं वितरण सूचक सर्वनाम, क्योंकि ये किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आते हैं, किसी भी चीज का विभाजन दर्शाते हैं, सेपरेशन दर्शाते हैं। जैसे ईच, एवरी मतलब प्रत्येक, बोथ मीन्स दोनों, आइदर दो में से कोई एक,
नाइदर, दो में से एक भी नहीं, एटसेट्रा। ये बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे एवरी स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज, प्रत्येक स्टूडेंट को एक प्राइज दिया गया। ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए प्राइज ऑफ द क्लास, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट को एक प्राइज दिया गया। तो ये जो चीज़ है किसी को चीज़ को वितरित करने के काम में आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक है, दो है, सभी हैं, ऑल है, बोथ है, ये इनमें जो सर्वनाम होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से स्पष्ट है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्योंकि ये प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, इसलिए ये जो सर्वनाम कहलाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपने पास में हो गया वेयर, हो गया हूँ, हो गया वैन, हो गया। अगर मैं शुद्ध रूप से बात करूं तो इसमें रिलेटिव एडवर्ब को मैंने शामिल कर लिया है। बाकी अगर प्रोनाउन की मैं बात करूं तो जो प्रश्न WH वर्ड जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं वो सब कहलाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या सर्वनाम होता है? एक्चुअली रिलेट्स नाउन और क्लॉजेस, एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है आपस में। अपने ये कहें अगर अपनी भाषा में, सरल सी भाषा में, तो ऐसा सर्वनाम जो दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्टिव का काम करता है, वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम कैसे पहचानेंगे संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आ गए? संबंधवाचक सर्वनाम में आ गया आपका हूँ आ गया, हूज आ गया, हूम आ गया, उसके अलावा दैट आ गया, विच आ गया, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ में ये आती है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करें रिलेटिव प्रोनाउन में और हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दोनों में रिलेट कैसे करें, दोनों में कैसे अंतर, डिफरेंस कैसे करें, दोनों में अंतर कैसे। तो ध्यान रखें, अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो उसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और यदि रिलेटिव प्रोनाउन है तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। इस वाक्य को देखते हैं हम। इट इज आई हूँ स्पीक ट्रुथ, यह मैं हूँ जो सत्य बोलता है। तो यहाँ पे मार्क देखिए, फुल स्टॉप आ रहा है, और यहाँ पर हूँ वाक्य को कनेक्ट करने के काम, जो क्लोज को कनेक्ट करने का काम आ रहा है, जोड़ने का काम आ रहा है। और हूँ का मतलब यहाँ पर जो है, कौन नहीं है, प्रश्न नहीं पूछ जा रहा है। तो जब WH वर्ड वाक्य को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम देख लेंगे वाक्य के लास्ट में यदि फुल स्टॉप लगा हुआ है, WH वर्ड बीच में है, तो इसका मतलब वाक्य को कनेक्ट करने के काम में वो आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बराबर समान ही होता है, यानी ये भी सेल्फ और सेल्फ लगा। एम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक किसी चीज को जोड़ दे करके कहना, यानी कि अधिकांश ऐसे वाक्य का हिंदी अपनी निकाले तो खुद या स्वयं का अर्थ आता है। जैसे मैंने खुद ने यह काम किया, आई माई सेल्फ डू दैट वर्क, मैं खुद यह लेने के लिए पहुंचा। डिफरेंस क्या होता है? देखिए ये भी बिल्कुल सेल्फ और सेल्फ लगा बनाए जाते हैं, लेकिन अब डिफरेंस क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में? डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है। डिफरेंस की बात करूं तो एक अपना एग्जाम्पल, एम्फेटिक जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वाक्य के लास्ट में यूज किए जाते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद में यूज किए जाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में यूज किए जाते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि एग्जांपल से क्या होता है। जरा दोनों डिफरेंशिएट समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, मैंने आपको कहा कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, डिड दिस वर्क, डिड दिस वर्क, तो यहाँ पे माई है, और आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। यहाँ पे अपन इतने बात करेंगे, यहाँ पर माई सेल्फ लास्ट में आ गया है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर बीच में जस्ट सब्जेक्ट तुरंत बाद में आ गया, इसका मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये इनमें डिफरेंस होता है, और चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, दो चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास में, इंटरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बारे में बता चुका हूँ। अगर मैं रिलेटिव प्रोनाउन की बात करूँ तो मोस्टली ध्यान रखें, हूँ हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, ये बाकी को आपस में कनेक्ट करने के काम में करते हैं। बाकी के वेयर वैन जो कहलाते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, इनमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है।